की क्लास में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अल्कोहल के और एल्कीन से पढ़ रहे थे। और एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको अल्कोहल हाइड्रोलिसिस से बताया था एसिडिक मीडियम में। याद है कौन सा रूल लगता था? मार्कोनी-कॉफ्स रूल। शिफ्टिंग होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग नहीं बताया था। जब मैंने तीनों रिएक्शनों के एक साथ एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा कि शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात सुनो कि एल्कीन से हाइड्रोलिसिस हो गई थी। दूसरा कौन सा है? दूसरी कौन सी थी एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन की? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो दूसरी रिएक्शन देखो कवर कर रहा। दूसरी रिएक्शन है, इसका बी नंबर है, सॉरी पहले का बी नंबर है, बनाना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ध्यान सुनो। पहली बात, जो एल्कीन से हाइड्रोलिसिस थी वो मार्कोनी-कॉफ्स रूल फॉलो करती थी और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल फॉलो करती है। कौन सा रूल फॉलो करती है? एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या कहता था? नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगता था जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते थे, और एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ लगता है जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। ठीक, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन कराई B2S6 से। B2S6 ले लो चाहे BS3 ले लो, बताएंगे अभी। और THF ये क्या होता है ये भी बताएंगे। H2O2 और OH माइनस के साथ कराओगे तो यहाँ से OH निकल के आएगा और OH कहाँ लगेगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? CH2 पे, क्योंकि कौन सा रूल लग रहा है? एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल। अच्छा, और B2S6 से निकल के आता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। क्या बन जाएगा? RCH2CH2OH। ठीक है, जब देखो ये जो B2S6 है इसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। ये आपका डाइमर है, डाइमर है BS3 का। डाइमर का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ें मिल जाती हैं। BS3 का डाइमर है डाइबोरेन। B2S6 B2S6 क्या है? BS3 का डाइमर है। THF जो इसमें है, अच्छा B2S6 से मिलता क्या है इस रिएक्शन में? B2S6 से क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। THF जो है इसका पूरा नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपका THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और ये आपका रिएक्शन में यूज़ होता है सॉल्वेंट के तरीके से। ये किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। H2O2 और OH माइनस से रिएक्शन में मिलता है OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिलता है? OH। तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले B2S6, THF, H2O2, OH माइनस, इन तीनों काम बताए। B2S6 डाइबोरेन है, BS3 का डाइमर है जिससे रिएक्शन में हाइड्रोजन मिलता है, और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है जो रिएक्शन में काम करता है एज अ सॉल्वेंट, और H2O2 OH माइनस से OH मिलता है। एक एग्जाम्पल अगर देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोपीन है और इस प्रोपीन की रिएक्शन BD3, देखो चाहे BS3 लिख दो चाहे BS3 लिख दो चाहे B2S6 लिख लो, बात एक ही है क्योंकि BS3 का ही डायमर क्या है? B2S6। BD3 THF H2O2 और OH माइनस। जरा बताओ ये जो B2S6 था या जो BS3 था इससे क्या मिल रहा था? हाइड्रोजन मिल रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन की जगह क्या है? ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या है?
हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज़ किया है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? डी निकल के आएगा। H निकल के नहीं आएगा, क्या निकल के आएगा? डी। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? OH। क्या निकल के आएगा? OH। OH कहाँ लगेगा? यहाँ पर। और D कहाँ लगेगा? यहाँ पर। क्या बन जाएगा? CH3 CH D सिंगल बॉन्ड CH2 OH। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराई BH3 के साथ THF D2O2 और OD माइनस D2O2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया D2O2 OD माइनस, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? OD निकल के आएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा? H निकल के आएगा। H यहाँ लग जाएगा, OD यहाँ लग जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका OD। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका है। इसकी रिएक्शन करा दी BH3 THF H2O2 और OH माइनस। अब नॉर्मल हो गया तो BH3 से H निकल के आएगा, H2O2 OH से क्या निकल के आएगा? OH निकल के आएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये आपका OH। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, किसकी? इसकी मैकेनिज्म दिखा रहा है ये कैसे होता है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन आपका जो होता है वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। हाइड्रोजन एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में, +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है नॉन मेटल के साथ और -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है मेटल एंड मेटलॉइड के साथ। तो जो बोरॉन है, ये बोरॉन आपका क्या है? मेटलॉइड है। एस्टेटिन, टेलेरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब क्या हैं? मेटलॉइड हैं। तो बोरॉन आपका क्या है? मेटलॉइड है। तो जो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन होगा, बोरॉन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन। ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? -1। देखिए ध्यान से, मैंने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये कैसे हुआ, ये कैसे प्रोडक्ट बन गया, समझ गए? तो ये प्रोपीन है। इस प्रोपीन की रिएक्शन मैंने सबसे पहले कराई किससे? BH3 से। किससे कराई? BH3 से। BH3 से कराई तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 डिग्री कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। याद है? कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। और कार्बोकैटायन कौन होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अच्छा, प्लस और माइनस, इसको तोड़ा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि बोरॉन के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है? -1। कितना शो करता है? -1। नई बात समझ में? बोरॉन के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है? -1। बोलो, ठीक है। अब ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? इस माइनस, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा? इस प्लस पे जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 माइनस, ठीक है। और ये BH2 अब इस माइनस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? BH सिंगल बॉन्ड H। ऐसे लिख दूं BH2, कोई दिक्कत है? बोलो, BH2 को BH सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख दिया। मैंने फिर एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल लिया, इसी प्रोपीन का एक और मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको तोड़ा, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। फिर इसको तोड़ोगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। ये माइनस वाला कहाँ लग जाएगा? इस प्लस पे लग जाएगा।
क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 माइनस, ये CH3 CH2 CH2 माइनस इस प्लस से जाके जुड़ जाएगा, बोलो तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH2, ये B और B से लगा H, इस B प्लस के पास कौन आ जाएगा, ये माइनस वाला, बोले तो CH2 CH2 और ये CH3, कोई दिक्कत, बोलो। फर्दर फिर मैंने एक और प्रोपीन ली, फिर मैंने एक प्रोपीन और ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको तोड़ा, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, इसको तोड़ा, यहाँ पर माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस पे, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 माइनस, और ये CH3 CH2 CH2 माइनस कहाँ पे लगेगा जाके, B प्लस पे, तो यहाँ ऐसे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो हम ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, और फिर इसकी रिएक्शन करा दी H2O2 OH माइनस से, यहाँ से OH OH माइनस निकल के आएंगे, 3 OH यहाँ लग जाएंगे, तो 3 CH2 CH2 OH बन जाएगा, और 3 OH इस पे लग जाएंगे, तो BOH का होल थ्राइस बन जाएगा, या फिर H3BO3 बन जाएगा। देखो यही बना प्रोडक्ट, यही यहाँ बन गया, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, बात समझ आई, ठीक है। तो ये आपकी ऑल ओवर अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लो, आएगा समझ में।